जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी की। आज मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले हम गुरु जी की आज्ञा के बगैर कहीं भी नहीं जा सकते थे। एक बार क्या हुआ कि मास्टर जी गुरु जी के साथ रहते थे। मास्टर जी हिमाचल वाले तो गुरु जी के साथ रहते थे। तो मैंने सोचा भी शायद मास्टर जी गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये गुरु जी के साथ रहते थे। और सुदामा जी इंडिया अपने गांव गए हुए थे, तो गुरु जी ने उनको भेजा था यहाँ पर उनकी सेवा के लिए, मंदिर के लिए। और जैसे ही गुरु जी वहाँ पर मास्टर जी आए, तो मैंने सोचा मास्टर जी को हमारे से ज़्यादा पता होगा। तो मास्टर जी ने क्या कहा, एक दिन कहते चलो आप गुरु जी के पिंड दुगरी जाके आते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने कहता सवेरे गड्डी लेके आ जी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो उस दिन क्या हुआ कि उस समय क्या था कि गुरु जी की आज्ञा के बगैर आप ना तो गांव जा सकते हो, ना दिल्ली जा सकते हो, कहीं भी नहीं जा सकते। अगर गुरु जी आज्ञा देते थे, भेजते थे, तो खुद फिर जा सकते थे, वैसे नहीं। तो हम वहाँ से जलंधर से चले। तो वहाँ पर त्रिजुगी सुदामा जी का भाई एक त्रिजुगी था मंदिर के अंदर। तो हमने ऐसे बोला भी किसी ने दसी ना भी हम गए हैं, तो किसी अगर पूछे आया तो कोई पूछे तो बोल दें कि ज्योति चौक गए हैं तो अभी आ जाएंगे। कहता ठीक है। तो संगत जी उस समय क्या हुआ कि हम गुरु जी की आज्ञा के बगैर चल पड़े। जैसे लुधियाना गए, लुधियाना भी एंटर हुए तो हमारी गाड़ी का चालान काट दिया पुलिस वाले ने। तो जैसे पुलिस वाले ने चालान काटा, तो उसके बाद वहाँ से फिर मलेरकोटला के लिए जो सड़क जाती है सारी, वैसे सड़क वो सारी हाईवे, पूरी हाईवे बना हुआ था। लेकिन उस दिन क्या था कि वो सारी सड़क टूटी हुई थी। मतलब सारी सड़क मतलब इतनी टूटी हुई थी कि मतलब कि सारी सड़क को रिपेयर कर रहे थे। पूरी मिट्टी थी, गाड़ी 20 की स्पीड से ज़्यादा चल ही नहीं पा रही थी। वो हमारे पास वो मारुति 800 होती थी। तो मारुति 800 थी, तो उसके एसी तो था नहीं, लेकिन उसमें फिर हमने खिड़की ना विंडोज ओपन करके फिर जा रहे थे। तो पूरी धूल मिट्टी के साथ हमारी गाड़ी पूरी भर गई। तो करते जैसे धीरे धीरे करते करते 1-1.5 घंटा लगे हमें गुरु जी के मंदिर वहाँ पर दुगरी पहुँचने में। जैसे ही हम दुगरी पहुँचे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अभी हम भारी थे, मंदिर से बाहर खड़े सके। हमने गाड़ी भी पीछे लगाई, गाड़ी अपनी पीछे लाती तो हम बाहर खड़े सके। तो असी बाहर ही एकदम मत्था टेकता मंदिर गुरु जी के पिंड के बाहर मत्था, गुरु जी के घर के बाहर ही मत्था टेकता। जिद्दां ही मत्था टेकता गौरव अगे गुरु जी नाल फोन ते गल्लां करदा सी। तो हमें सानू नहीं पता भी किन्ना गल्लां करदा सी, की करदा सी। हम तो धीरे से उदा ही मत्था टेका, आराम से खड़े हुए। तो एकदम गौरव पीछे मुड़ के देखा तो गौरव कहता, गौरव के मुंह से यही निकला, कहता गुरु जी बॉबी आया, बॉबी तो मास्टर जी आए। तो गुरु जी कहते ये कंजर इतने किदा है, ये कंजर किदा है, इन्होंने वापस भेजो, इन्होंने हुणे वापस भेजो। इन्होंने तो उत्थे दुगरी जलंधर मंदिर भेजे, जलंधर मंदिर सेवा लिए भेजे, तो इत्थे की करते हैं। तो फिर गौरव को पता लगा, गौरव का मैं पूछना कि कहता, गौरव कहता बॉबी अंकल वो तो गुरु जी पूछ रहे जी कौन आया घर, जिद्दां ही तुसीं मत्था टेकिया होना उस वे गुरु जी को पता लग गया। तो गुरु जी की गौरव की साढ़े वालों पिठ सीगी। तो जिद्दां ही गुरु जी ने फिर हमें वहाँ पर चाय भी नहीं पीने दी। मंदिर के अंदर गुरु जी ने सानू चाय भी नहीं पीने दी दुगरी मंदिर में। तो फिर हमने उसी टाइम गाड़ी मंदिर, गौरव कहता हम तुसीं वापस चल जाओ। वहाँ से देखो सुंदर जी, जिद्दां भी हमने वापस आए, तो वापस कपूरथला की तरफ से आए, तो हमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। तो सीधा मंदिर आके पहुँचे। मंदिर आके आराम से मंदिर आके बैठे और त्रिजी को पूछा। त्रिजी कहता कोई नहीं आया, किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। तो गुरु जी को पता लग जाता था। पहले ऐसे नहीं था कि हम जिद्दां मर्जी जैसे मर्जी चले जाएं। जलंधर मंदिर तो कम से कम तकरीबन 6-6 महीने, साल 1 साल बंद ही रहता था। और किसी को भी आज्ञा नहीं होती थी भी अंदर जाके मत्था भी टेक लें। और कोई भी कहीं से भी आता था वो बाहर से ही मत्था टेक के जाता था, अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं होती थी। तो गुरु जी तो महाशिव हैं, इनके आगे कुछ नहीं। इनको तो वैसे ही पता लग जाता था कौन आया, कौन जा रहा है, कौन है।
तो गुरुजी एक बार क्या जलंधर मंदिर में वो 2002 में गुरुजी के साथ मेरे को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक दिन गुरुजी रात को क्या सी ਅਸੀਂ पूरी रात ਨੂੰ किचन पूरी मंदिर पूरा क्लीन करके मतलब कि इतना फास्ट करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ सब कुछ क्लीन करके फिर उसके बाद हम फिर गुरु जी ने मुक्की मारनी कुछ करना फिर मतलब जल्दी जल्दी बहुत फास्ट करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। एक दिन क्या हुआ कि हम जैसे किचन पापा क्लीन कर रहे थे मैं ਅਸੀਂ एक ਹੋਰ ਸੀ ਤਜਰਬੀ तो फट जल्दी जल्दी ना फास्ट किचन क्लीन करना है जिद्दां ही क्लीन की पोचा ला के मैं बाहर निकलिया जिद्दां बाहर निकलण लगा तो गुरु जी आ गए। तो गुरु जी इदां ही पोचे लाए तो सीधे अंदर चले गए। कहते कंजरा हाले साफ तो होए मंदिर किचन हाले साफ तो होई नहीं रसोई साफ नहीं हुई। तो फिर गुरु जी ज़्यादा बोलते नहीं होंगे बस उन्हें टू द पॉइंट ही गल करनी। हुण सानू भी ज़्यादा असीं कुछ कह नहीं सकते सी जो गुरु जी ने कहा वो ठीक है। तो जिद्दां ही गुरु जी ने बोला तो फिर हमने सारे बर्तन निकाले दोबारा धोते सब कुछ किया। फिर दोबारा गुरु जी थोड़ी देर बाद आए गुरु जी कहते कंजरो हाले तो साफ हुआ ही नहीं। और फिर हमने फिर वैसे ही सारा किया। फिर जब देखा तो गार्बेज बैग नीचे था ना गार्बेज बैग डस्टबिन वो बाल्टी उदा ही पई थी थले जलंधर मंदिर में। तो मैं उन्होंने किया मैं पहले भैया डस्टबिन वाली बाल्टी है पहले इन्हों सट गया। तो वो बाल्टी देखो फेंक के क्लीन करके साफ करके फिर हमने रखी। तो फिर गुरु जी नहीं आए दोबारा। तो गुरु जी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। गुरु जी तो महाशिव हैं गुरु जी के आगे कुछ नहीं है। तो गुरु जी तो ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ तो गुरु जी ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ के साथ आए हैं वो किस तरह आए हैं। तो ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कई बार आंटी आती सी कहती आँधी कहती गुरु जी मेरे गोडे दुखते हैं। तो गुरु जी कहते मैं इतने डॉक्टर लगा है। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ गुरु जी दी झड़का सुन के आते रहते सी वो कल्याण कराए जाते सी। ਜਿਹੜੇ नहीं आते सके वो फिर घरे रह जाते सी फिर आते ही नहीं होंगे सके। तो गुरु जी तो महाशिव है गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ कुछ नहीं हैगा। गुरु जी सिर्फ प्यार ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। गुरु जी बस ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬਚਾਂਗੇ। गुरु जी कहते मम्मी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आंटी तेनों बड़ी काली पई हो तू ठीक है रहन दे हाले नहीं करना। फिर एक दिन मम्मी डैडी इदा बाहर बैठे थे तो गुरु जी आए तो गुरु जी कहते आंटी हले कोठी शुरू नहीं की। तो गुरु जी कहते कोठी सारी बना ली तो मेरे लिए एक अपने लिए सारी बना ली तो मेरे लिए एक कमरा बना दी अपने बाकी सारा अपने लिए बना लियो मेरे लिए एक कमरा बना दो। और संगत जी इदा भी अपने लिए असीं सब कुछ बना लिया पर गुरु जी लिए कमरा बनाया ही नहीं। वो करते करते काफ़ी देर हो गई कहते का कोठी बन भी गई असीं रहन भी लग पे। तो उसदे बाद जो इत्थे US आना सी तो US आने तो पहले कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और फिर ध्यान आया भी गुरु जी ने कहा सानू कोठी कमरा पाना। और फिर हमने देख लो जी संगत जी भी हमने कमरा गुरु जी की कृपा नाल कमरा गुरु जी का बनाना शुरू किया। जिद्दां कमरा बनाते बनाते फिर बाबा आ गया गुरु जी रघुवीर अंकल का लड़का। वो कहता ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਬੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਣੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 1 महीना ले लिया। अब यकीन मानो संगत जी जिस दिन वो लास्ट शीशा लगाने के लिए आया तो गुरु जी के मंदिर का लास्ट शीशा लगाने के लिए आया तो उदन ही मेरा वीज़ा मेरे हथ में आ गया सी। तो गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी आगे कुछ भी नहीं है। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी तो कख तो भी लख बनाते हैं। तो संगत जी बस गुरु जी पर ध्यान गुरु जी पर विश्वास रखो और गुरु जी पर पूरा अपना विश्वास बनाए रखो। और गुरु जी कहते होंगे सी गुरु कहते सीधे आओ सीधे जाओ भी रस्ते 'ਚ किते रुकना भी नहीं है। जो गुरु जी वाल नूं जाना तो सीधे वापस घर नूं जाना रस्ते किसी को नहीं जाना कुछ नहीं करना। फिर गुरु जी कहते होंगे सी फिर गुरु के रंग देखियो। तो संगत जी बस जय गुरु जी की संगत जी थैंक यू जय गुरु जी।